ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 27वीं कक्षा है। तो उपासना में ध्यान को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि ध्यान में क्या क्या किया जाता है, और ध्यान में भी हम वृत्तियों को देख रहे थे, विशेषकर क्लेशों से संबंधित वृत्तियों के विषय में चर्चा हो रही थी। और क्लेशों में भी अविद्या नाम के क्लेश को हमने लिया था, और उसमें भी अनित्य और नित्य को लेकर विचार चल रहा था। तो कल की कक्षा बड़ी रोचक रही। कई सारे लोगों के उसमें फीडबैक आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यानी कल की कक्षा बड़ी गंभीर थी कि कैसे अगर हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करते हैं तो सर्वनाश है, महाविनाश है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये महाविनाश की बात की जाती है, हम भी पिछले 3 4 5 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपके सामने विचार रखा, आप लोगों ने भी अपने विचार रखे कि महाविनाश क्या है जीवन में। तो ऐसा होता है कई बार कि जब महाविनाश की बात होती है कि मनुष्य के जीवन में यदि व्यर्थ जा रहा है तो ऐसा विनाश क्या है। तो कोई व्यक्ति यदि दूर से कक्षा को देखे, इस हमारी बातचीत को देखे, अचानक से आकर जुड़े, तो क्या सोचेगा, कैसे लोग हैं, विनाश देख रहे हैं। अरे कुछ अच्छा देखो ना, ऐसा अशुभ अशुभ क्यों देखते हो मनुष्य जीवन में। कितनी अच्छी चीजें हैं, कितना कुछ हमें मिला, कितनी सारी चीजें मिली हैं। महाविनाश क्यों देखवा रहे हो। नकारात्मक विचार है आपका, हमेशा नेगेटिविटी देखते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। आजकल ऐसा चलता है ना कि पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिविटी अपने जीवन में धारण करो, पॉजिटिव बनो, बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी क्यों देखनी जीवन में। ऐसा कोई सोच सकता है। मुझसे तो ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। तो जो व्यक्ति आकर के ऐसा कहे कि नेगेटिविटी क्यों देख रहे हो, विनाश क्यों देख रहे हो मनुष्य जीवन में, अच्छी चीजें देखो। हाँ, एक स्तर पर बात ठीक है कि हमको सकारात्मक चीजें देखनी चाहिए, उत्साह होता है। जीवन में सफलताएं देखें, जीवन में उन चीजों को भी देखें जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की, जो परमात्मा से हमें अच्छी चीजें मिली। लेकिन केवल उनको देखने मात्र से काम थोड़ी चल जाएगा। आज तक उन्हीं को देखते आ रहे थे, लेकिन कहाँ उतनी गंभीरता थी उपासना में, ध्यान में, है ना। एक उदाहरण से बात को समझते हैं, थोड़ा और विचार बढ़ाते हैं, अभी थोड़ा और प्रतिबोध का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में कोई मैनेजर है या उस कंपनी का कोई मालिक है, वो अपनी उस कंपनी को संभालता है। अब उसकी उस कंपनी में मान लीजिए 20 एम्प्लॉय हैं, 20 कर्मचारी हैं। अब उसमें 10 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो बड़े कर्मठ हैं, जो बड़े ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, मेहनती हैं, बढ़िया से काम करते हैं, कंपनी को अच्छा आउटपुट देते हैं, अपना अच्छा कार्य देते हैं। और 10 कर्मचारी ऐसे हैं जो अच्छा नहीं देते, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं और कामचोर भी हैं। साथ में वो गड़बड़ी भी करते हैं, बेईमानी भी करते रहते हैं। अब मान लीजिए ये कंपनी का जो मालिक है, ये अपने किसी दोस्त के पास बैठा हुआ है, और दोस्त के पास बैठ करके चर्चाएं चल रही हैं। तो ये बता रहा है अपनी कंपनी के उन 10 कर्मचारियों के बारे में, जो कामचोर हैं, जो निठल्ले हैं, आलसी हैं और बेईमान हैं, कि देखो ऐसे लोग बस भरे पड़े हैं हमारे इसमें। अब निकालने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे करें, क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। बड़े घाटे में मेरी कंपनी इस समय चल रही है, सोच रहा हूँ इन्हें निकाल दूं। वो दोस्त कौन सा है उसका, वो वही वाला है जो हर चीज में पॉजिटिविटी की बात करता है। वो कहता है यार क्यों नेगेटिविटी देखते हो, हमेशा पॉजिटिव रहो ना, हमें पॉजिटिव बात किया करो, अच्छा ही देखो। अच्छे लोग भी तो हैं आपकी कंपनी में, वो 10 लोग, उनके बारे में बात करो, उनके बारे में विचार करो, उनका काम देखो कितना अच्छा चल रहा है। इन 10 लोगों को क्यों देख रहे हो। लेकिन ऐसे थोड़े होता है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कुछ भी हो जीवन में, कोई संस्था चलाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है हमारा, वहाँ पर यदि अच्छी चीज़ें हैं वो भी देखी जाएंगी। लेकिन जो उसमें बिगाड़ हो रहा है, जो उसमें नकारात्मकता है, जो उसमें विनाश की चीज़ें हैं, हानि की चीज़ें हैं, वो भी तो देखी जाएंगी ना, और बिल्कुल देखनी पड़ेंगी, तभी तो उस हानि से बचा जाएगा। अब वो कहता है, कहने को कहता रहे कि नकारात्मकता क्यों देखते हो, क्यों ये हानि की चीज़ें देख रहे हो। अगर उसको नहीं देखेगा तो सुधार कैसे करेगा। वो तो कंपनी दिन प्रतिदिन घाटे में जाती चली जाएगी।
अगर वो उन लोगों को उपेक्षा करने लगे, इग्नोर करने लगे, तो वो तो कंपनी को डुबा देंगे एक ना एक दिन जा करके। और जो ये व्यक्ति जो हमेशा ये कहता रहता है कि पॉजिटिव बनो, क्यों नकारात्मकता देख रहे हो, वो भी जब किसी का मूल्यांकन कर रहा होता है इस बारे में, देख तो वो भी नकारात्मकता ही रहा है। जब वो आकर ये कह रहा है कि अरे पॉजिटिव बनो, आप हमेशा कमियां निकालते रहते हो, आप हमेशा दोष देखते रहते हो, इन सब में विनाश देख रहे हो, देख तो वो भी यही रहा है आकर के। अब उससे हम उल्टा कहें कि आप भी तो पॉजिटिव बनो, आप भी तो हमारे अच्छे पक्षों को देखो, आप इसी पक्ष को क्यों लेके आए। तो ये तो देखना होगा हमको, इसी को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम विवेक कहते हैं। अच्छे को अच्छा देखना, बुरे को बुरा देखना, जो जैसा है उसको हम वैसा देखेंगे। अगर जीवन में विनाश चल रहा है तो क्यों हम उन उपलब्धियों पर ही अटके रह जाएं कि जिनको लेकर के हम बहुत आज तक खुश फहमी में रहे। खुश फहमी होती है ना, कि बस खुश थे लेकिन पीछे कुछ और चल रहा था। हमारे जीवन के 50 60 70 साल ऐसे ही खराब चले गए। हमने कितने जीवों की सेवाएं ली और इतना जीवन हमने खराब किया है, उसका महत्व नहीं समझा। लेकिन जब हमने विचार पूर्वक देखा, उस पर चिंतन मनन किया, प्रतिबोध किया, तो समझ में आया कि कितना बड़ा विस्तार है इस संसार का, और उसमें कितने सारे असंख्य जीव केवल एक मनुष्य के लिए एक दिन के लिए लगे रहते हैं, एक दिन के लिए। और पूरा जीवन चलने में तो कितने लोगों के कितने दिन, कितनी सेवाएं, उनका कितना पुरुषार्थ, कितना परिश्रम, कितना जीवन हम ले लेते हैं, हम पर कितना उनका ऋण होता है, कर्ज होता है। ये विचार पूर्वक समझ में आया। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्राणी प्राणी में देख करके ये बात समझ में आई। तो नकारात्मकता देखना ये बुरा थोड़ी है, जो जैसा है हमने उसको वैसा ही देखा है, देख करके समझ में आया, आंखें खुली हमारी। और जो व्यक्ति इसको देखेगा हानि को, तभी तो आगे बढ़ेगा। जैसे एक और उदाहरण से बात समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कहीं काम करता है या कहीं जाना है उसको, और उसको वहां से कुछ पैसे मिलने की उम्मीद है, और उसे लगता है कि यदि मैं कल सुबह उठकर समय पर नहीं पहुंचा तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे मिलने बहुत जरूरी हैं। मान लीजिए कोई 50 60 लाख की कोई डील है, ऐसा कुछ मामला है कि यदि समय पर नहीं पहुंचा सुबह सुबह तो क्या होगा, वो हाथ से निकल जाएंगे और पैसा नहीं आएगा मेरे हाथ में। उसको हानि दिख रही है, विनाश दिख रहा है कि यदि समय पर नहीं उठा, समय पर नहीं पहुंचा तो हाथ से छूट जाएगा। अब ऐसे में कोई कहे अरे क्यों नकारात्मकता देखते हो, क्यों हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हो, सकारात्मकता देखो, छूट जाएगा छूट जाएगा, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। हम वो विनाश देख पा रहे हैं कि यदि समय पर नहीं उठा, समय पर नहीं पहुंचा, तो एक बहुत बड़ी हानि मेरे जीवन में हो जाने वाली है, एक बहुत बड़ी डील छूट जाने वाली है। और व्यक्ति जल्दी उठता है, कई बार रात में कई बार उठ करके टाइम देखता है कितने बज गए, सुबह जल्दी उठेगा 4 बजे, जल्दी स्नान करेगा, जल्दी जल्दी करके फिर जल्दी पहुंचेगा, और अंततः उसी विनाश को ध्यान में रखते हुए कि यदि नहीं पहुंचा तो नाश हो जाएगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए समय पर पहुंचता है। ये देखना ही होता है हमको। लाभ भी देखा जाता है, लाभ को भी देखना चाहिए कि हाँ, यदि मैंने समय पर मैं पहुंच गया तो पैसे मिल जाएंगे। यदि मैंने उन कर्मचारियों को और बेहतर किया, उनको और अच्छा किया, तो हाँ, मेरी कंपनी फिर से फायदे में आ जाएगी, ये भी देखना होता है। लेकिन यदि मैं उस सर्वनाश की ओर से मुंह फेर लूं, वो जो होने वाली हानियां हैं, वो जो होने वाला विनाश है, यदि मैं उसकी ओर से आंखें फेर लूं, मुंह फेर लूं, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, कितना नाश होता चला जाएगा। वैसे ही मनुष्य जीवन की उपयोगिता को लेकर है, हम इसकी अनित्यता को ध्यान से समझें, केवल इतना ना मान के बैठ जाएं। हाँ, अनित्य का मतलब ये है कि एक ना एक दिन शरीर छोड़ जाएगा, मर जाएंगे हम भी, सब चले जाएंगे, सब जा रहे हैं हम भी चले जाएंगे, ऐसा क्या है। लेकिन इतना मात्र अनित्यता नहीं होती। अनित्यता कुछ और गहरी है, कि हमारे पास से कुछ और बड़ा जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी हानियां आगे जाके और उठाने वाले हैं हम। ये है महाविनाश, ये है सर्वनाश। यदि इसी जन्म में परमात्मा को नहीं जाना तो, यदि इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त नहीं किया तो। अब बात समझ में आ रही है। तो जैसे कल की हमारी चर्चा रही, अब कई लोग तो बड़े गंभीर हो गए होंगे, बहुत गंभीर, और वो गंभीरता कुछ दिन चलेगी। ध्यान से समझिए मेरी बात को, तनिक मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पर।
कई लोग बड़े गंभीर हो गए होंगे और ये गंभीरता कुछ दिनों तक चलेगी, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन या 1 महीना। उतनी जाएगी नहीं गंभीरता, मुझे पता है। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सुन करके छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुन करके थोड़ा सा विचार करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुन करके उस पर लगातार विचार करेंगे, विचार करते रहेंगे, ध्यान में बैठेंगे और चिंतन मनन करेंगे, सर्च करेंगे इधर उधर, संसार में देखेंगे, बाकी प्राणियों के बारे में विचार करेंगे, ध्यान में बैठेंगे और गंभीरता में जाएंगे। तो हो सकता है ये गंभीरता थोड़ी लंबी चले और मनुष्य जीवन की उपयोगिता पर और काम कर सकें। इसी प्रक्रिया का नाम प्रतिबोध है। और अगर ये प्रतिबोध नहीं किया तो मैंने जितनी बातें आपके सामने कल रखी, जितनी मेहनत करके ये विषय को रखा है, कई दिन से लगे हुए हैं हम लोग भी, ये तो बेकार हो जाएगा। क्या फायदा? यानी हम समय दे करके 45 मिनट प्रतिदिन कक्षा में भी जुड़ रहे हैं। 45 मिनट का समय कितना महत्वपूर्ण है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। ऐसा नहीं कि केवल देने वाले का, जो कक्षा ले रहे हैं आप सबका भी तो कक्षा में समय बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी वो एक समय खराब कर लिया, यदि इस सब पर चिंतन मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, वो सर्वनाश क्या है, उसकी और गंभीरता में नहीं गए। क्योंकि मैंने कल एक बात कही थी कि ये तो मैंने आपके सामने एक अंश रखा है, बहुत छोटा सा रखा है। यदि इस पर बातचीत करने बैठे ना, महीनों निकलेंगे और इतनी गंभीरता हो जाएगी आप सब लोगों की, इतना सर्वनाश दिखेगा कि जीवन और गंभीरता की ओर बढ़ जाएगा। इतना व्यापक विषय है ये। तो यदि हल्के में लेके छोड़ दिया तो फिर तो हानि और ज़्यादा होने वाली है। फिर तो नाश 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 और होता चला जाएगा, जो दिखेगा भी नहीं हमको। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो कल हमारी बातचीत हुई उसको छोड़िएगा मत, उस पर विचार कीजिए, बाकी जगहों पर जाकर देखिए। कोई यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, मैं तो कहता हूँ धूमधाम से यूट्यूब पर जाकर देखें। कोई भी डिस्कवरी चैनल खोल लें, वहाँ जाकर के प्राणियों को देखें। यदि आप सीधे सीधे कहीं प्राणियों को नहीं देख पा रहे हैं, शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, न महानगरों में रह रहे हैं, कि हम कहाँ से प्राणियों को देख करके ये विचार करें, तो आजकल तो कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको खोल कर देखें, कितने प्राणी दिख जाएंगे। जीव विज्ञान पढ़ाने वाले किसी टीचर को देख लें, बहुत बढ़िया आजकल पढ़ाने वाले हैं, इतना सुंदर पढ़ाते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। वो लोग बड़ा अच्छे से सब चीज़ों को खोल के समझाते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे पूरा प्राणी जगत लगा हुआ है अपने कामों में। उसके साथ अपनी आध्यात्मिकता को जोड़ लें, उसके साथ इन विचारों को जोड़ लें, कर्मफल व्यवस्था को जोड़ लें, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को जोड़ लें। पढ़ने को हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बाकी सब विषय पढ़ रहे हैं, प्राणी विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इस अध्यात्म विज्ञान को साथ में जोड़ लेंगे, गति बढ़ जाएगी ध्यान में। हमारी कक्षा के एक बड़े आदरणीय सदस्य हैं, आज तो कक्षा में नहीं हैं, नियमित जुड़ते हैं और बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, श्रीमान सोमपाल आर्य जी। तो उन्होंने अभी मेरे पास एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि मैं पहले जब कक्षा में जुड़ा था उस समय मेरा ध्यान 15, 20, 25 मिनट तक चलता था, बस इतना ही। कुछ समस्या थी, उनके साथ दुर्घटना हुई थी, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि पिछले दिनों की चर्चाओं को लेकर के, इन सब पर विचार करके, विधिवत ध्यान करके 1 घंटे तो कब निकल जाता है पता नहीं चलता। ये उनके वचन हैं, मेरे नहीं हैं। यानी काम किया है, गंभीरता में जाकर के उन सब चीज़ों को देखा है, बार बार विचार करते हैं, कक्षा देखते हैं या अन्यत्र स्थानों से भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से कोई सीखे, जहाँ से भी सीखें, लेकिन सीखें, इस पर विचार करते रहें। तो कल एक और मेरे पास प्रश्न आया व्हाट्सएप पर, आज उस प्रश्न को भी ले लेते हैं जो इसी विषय से जुड़ा हुआ है। प्रतिभा माता जी हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न भेजा, कक्षा में है वो इस समय, तो आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और बाकी लोगों को भी एक पता चल जाएगा इसके विषय में। उससे पहले मैं आपके सामने एक विचार रखता हूँ छोटा सा। ये हमारी जो सामूहिक चर्चा होती है, इस हम सामूहिक चर्चा में भी प्रतिबोध ही कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। मैंने आपके सामने एक विचार रखा था, आपने तर्क रखे, आपने अपने जो विचार थे, जो सोच करके आए थे, मैंने उनको काटने का प्रयास किया, आपने और विचार करके नया पक्ष रखा, पक्ष विपक्ष ये चलता रहा। एक तो होता है कि हम प्रतिबोध अकेले में भी कर सकते थे, इस विषय पर अकेले जाके भी चिंतन करते रहते, ना किसी से चर्चा करते, ना विचार करते, ना प्रश्न रखते, कुछ नहीं।
वो भी प्रतिबोध की प्रक्रिया होती है। कुछ लोग इस मामले में बड़े सक्षम होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और वो अकेले रहकर भी बढ़िया प्रतिबोध कर लेते हैं। वो जब अपनी आंतरिकता में जाते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति ये काम कर पाता है, जिसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। लेकिन वो एकदम से नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकांत में उतना विचार नहीं कर पाते। तो जब कक्षा में हमने विचार किया तो 15-20 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पक्ष रखे, मैं उनके पक्षों को काटता रहा। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उतना प्रतिबोध नहीं कर पाते, उनका गहरा विचार नहीं जाता। लेकिन हाँ, उनको भी समझ में आया, उनको भी पता चला कि ऐसे भी तर्क रखे जा सकते हैं, ऐसे भी तर्क काटे जा सकते हैं किसी के, ऐसे और गहरा विचार हो सकता है। सामूहिक रूप से प्रतिबोध चलता है, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। ये आरंभिक स्थिति है। लेकिन अब हमेशा तो समूह नहीं मिलेगा, हर जगह तो कक्षाएं नहीं मिलेंगी और हर जगह कक्षाओं में ऐसी चर्चाएं होंगी भी नहीं। होती हैं, बहुत सारे अच्छे आचार्य इस प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं। वो भी अपने तरीके से प्रतिबोध करा रहे हैं, बहुत बढ़िया कराते हैं वो भी। लेकिन अंततः तो हमको प्रतिबोध स्वयं ही करना है। ये चिंतन मनन विचार खुद से जाकर के देखना है। जैसे एक उदाहरण से बात कर लेते हैं। मैंने समूह में एक फोटो भेजा था आपको, जो कल यहाँ स्क्रीन पर भी शो कराया हुआ था। उसमें बहुत सारे आंकड़े लिखे हुए थे कि जीवों की कितनी प्रजातियां इस संसार में वैज्ञानिकों ने अब तक खोज ली हैं और कितनी होने का अनुमान है। इस पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, मनुष्यों की आबादी कितनी है और उनकी तुलना में जीवों की आबादी कितनी हो सकती है। ये पूरी बातें मैंने लिखी हुई थी। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा उस चीज़ को, और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने लोगों ने जाकर फैक्ट चेक किए होंगे, यानी उनको वापस जाकर गूगल पर देखा होगा कि ये सही भी लिखी है, गलत लिखी है, कहीं ऐसे ही तो हमको बहका नहीं दिया। तो बहुत सारे लोगों ने जाकर के वापस से गूगल पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके सर्च करके उनको चेक किया होगा, जांचा होगा, है ना। और कुछ लोग तो जांचने जांचने की प्रक्रिया में बहुत आगे निकल गए होंगे कि चलो ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। क्योंकि जब हम एआई पर जाते हैं तो वो नीचे और सजेशन देता है कि क्या आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, ये और चीज़ है जानने के लिए, और जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। और हम देखेंगे कि वो नई नई चीज़ें और बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ देता चला जाता है बड़े अच्छे क्रम में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा लाभ है आज की दुनिया में। और कुछ लोग जो यदि ऐसा कर रहे होंगे, तो जिस समय वो सर्च कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे और ध्यान में बैठकर सब कर रहे होंगे, ये उनका खुद का व्यक्तिगत प्रतिबोध है, इंडिविजुअल प्रतिबोध, है ना जी। तो ये तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि कक्षा में केवल सुन लिया, एनलाइटमेंट हो गया, प्रबुद्ध हो गए जी, आहा, मजा आ गया, आज तो आंखें खुल गई। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कई दिन से कि आंखें खुल गई कक्षा में आकर के, आपने तो आंखें खोल दी। इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है ज़्यादा। एक दिन में आंखें नहीं खुलती, मैं सही कहूँ तो। आप मेरे प्रति श्रद्धावान हो जाएंगे, चढ़ावा चढ़ा देंगे या कुछ भी बहुत सारे अच्छे शुभाशीष दे देंगे, शुभकामनाएं कर देंगे, बहुत सारी प्रशंसा की बात कर देंगे, तो मेरे लिए स्वीकार्य हैं, अच्छा लगता है वो, मैं उनको हमेशा स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक दिन में प्रतिबोध नहीं होता, एक दिन में आंखें नहीं खुलती। आंखें खुलने में, वो बुद्धि के ऊपर जो लगा हुआ आवरण है उसको खुलने में बहुत समय लगता है। उसके लिए व्यक्तिगत चिंतन मनन बहुत गहराई में जा करके देखना होता है। और उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, खुद से देखेंगे। बाकी भी तो हम इतने व्यर्थ के कामों में इतना समय लगाते हैं, समय तो जा ही रहा है। मनुष्य जीवन का इतना समय खराब कर ही लिया, सीरियल देखने में, मूवी देखने में, बाकी सब चीज़ों में, व्यर्थ की चुगलखोरी में, इधर उधर ईर्ष्या की बातें करने में, इसकी बात उधर उसकी बात इधर करने में। मैं कभी किसी को मूवी देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए कभी मना नहीं करता। जिसकी जैसी रुचि है देखें, कोई बात नहीं, मनोरंजन है, मन की प्रसन्नता के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, करें, कोई बात नहीं। हमेशा पढ़ाई नहीं होती, हमेशा चिंतन मनन नहीं चलता। तो बीच में अपने आप को आराम दे करके ये सब मनोरंजन के साधन हमको लेने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। लेकिन उन्हीं में समय जाए, उन्हीं पर केंद्रित होकर के हम ऐसे ही खराब कर लें, तो जो चर्चा हमने कल कर ली है, तो कितने जीवों की सहायता लेकर के हमने इतना समय खराब कर लिया, इतना जीवन खराब कर लिया, लौटाना भी तो है, उतना समय देना भी तो पड़ेगा। इसलिए गंभीरता से और विचार करते रहेंगे व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के। तो प्रतिभा माता जी का जो प्रश्न था उसको ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर।
माता जी ने एक बहुत बड़ा रोचक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि अगर जैसे एक मनुष्य जीवन में हमने इतने सारे मनुष्यों का, इतनी सारी जीवात्माओं का सहयोग लिया और हम जीवन भर सहयोग लेते रहे और लौटाया कुछ नहीं, तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो हम तो बंधन में ही बने रहेंगे। ये बंधन तो ऐसे ही बना रहेगा, जब इतना सहयोग ले लिया हमने, बंधन से तो कभी छूट ही नहीं पाएंगे। हम तो उनकी सेवाएं लौटाने में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए तो सचेत किया था। इसीलिए यही तो गंभीरता की बात है कि यदि पाप कर्म नहीं रोके, पुण्य कर्मों की ओर नहीं बढ़ा गया, ध्यान की प्रक्रियाओं को तेजी से नहीं किया गया और वैराग्य को ठीक से प्राप्त करके समाधि की ओर नहीं बढ़े, इन क्लेशों का नाश नहीं किया, वृत्तियों को नहीं रोका, रोकने योग्य जो वृत्तियां हैं, और इन क्लेशों को दग्धबीज नहीं किया, तो ये उपकार ऐसे ही चढ़ता रहेगा, ये ऋण ऐसे ही चढ़ता रहेगा और इस ऋण को उतारने के लिए बाकी योनियों में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। और कितनी बार जाएंगे ये कल हम रख चुके कक्षा में। तो बंधन हमेशा रहेगा, बंधन कभी छूटेगा नहीं, इसकी चिंता ना करें। बंधन तो छूटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि यदि जितना उपकार ले लिया है उतना तो लौटा करके हम आएंगे, कितनी योनियों में घूम के आएंगे, परमात्मा ने वो व्यवस्था दे ही रखी है। हमेशा बंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन पता नहीं उनमें कितने सैकड़ों अरबों खरबों वर्षों तक ऐसे ही भटकते रहेंगे उन योनियों में। और जब उतर जाएगा वो उपकार, फिर से लौट करके मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर एक चांस मिलेगा हमको बहुत लंबे समय के बाद कि हाँ अब मनुष्य बन गए, अब फिर से लगो, अब फिर से समाधि के लिए, ध्यान के लिए प्रयास करो। तो जो कल एक बात रखी थी ना कि दो रास्ते हैं और हम सही रास्ते पर ना जाकर गलत रास्ते पर चले गए, तो पहले लौट के आने में भी पुरुषार्थ लगेगा और फिर सही रास्ते की ओर बढ़ने में अलग ताकत लगेगी। और अध्यात्म का रास्ता तो ऐसा है कि यदि इससे उल्टी दिशा में गए तो यात्रा और कठिन हो जाती है फिर, क्योंकि क्लेशों के, राग के, द्वेष के, अभिनिवेश के, अविद्या के संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि वापस लौटने में पहले तो उन्हें हटाना है, फिर अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ना है। सोचिए, दोगुनी मेहनत हो जाती है हमारी। तो जो माता जी ने कहा कि बंधनों से कभी छूट ही नहीं पाएंगे, छूट जाएंगे। और यदि इसी जन्म में या अगले जन्मों में हम समाधि तक पहुंच गए और हमने क्लेशों को दग्धबीज कर लिया, या दर्शन की भाषा में कहें, चित्त को उस स्थिति में पहुंचा लिया जब वो अवसित अधिकार हो गया, यानी उसका समाप्त अधिकार हो गया, उसका काम खत्म हो गया, मुक्ति दिलानी थी दिला दी, भोगों को कराना था करा दिया, चित्त का काम खत्म और हम मुक्ति में पहुंच जाएंगे। फिर जितने लोगों का सहयोग लिया, जिनकी आत्माओं का सहयोग लिया, वो लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बहुत गहरी बात है। कई लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं कि जब मुक्ति हो गई और इतने लोगों का सहयोग ले चुके थे हम, एकदम से तो मुक्ति नहीं हो जाती, मुक्ति में भी समय लगता है, समाधि तक पहुंचने में, क्लेशों के दग्धबीज होने में बहुत समय लगता है। तो उस प्रक्रिया में भी तो कितनी जीवात्माओं का सहयोग लेते रहे, क्योंकि एक योगी जो होता है वो भी तो भोजन करता है, वो भी तो कितने लोगों का सहयोग लेता है, कितने चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है। तो सहयोग तो वहां भी ले रहा है, कर्जा तो उसके ऊपर भी चढ़ रहा है ना, उपकार तो वो भी ले रहा है, तो इसको नहीं लौटाना पड़ेगा क्या? नहीं लौटाना पड़ेगा। जब हमारा उद्देश्य ही पूरा हो गया जीवन का, मुक्ति तक जाने का, तो जितना सहयोग लिया था या कुछ भी जो भी बचा खुचा था मामला, कुछ भी, अब उसको कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब बाकी योनियों में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो अवसित अधिकार चित्त का होना था, जो उसको क्रियान्वयन करने का था, जो काम था, वो पूरा हो गया। बस अब वो रह ही नहीं जाएगा। तो ये समाधान है उस बात का। इसलिए फिर से गंभीर बात वही है कि हम और गंभीरता के साथ और एकाग्रता के साथ इस ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। और कई लोगों का ऐसा अनुभव बन रहा होगा पिछले दिनों में कि अब ध्यान में स्थितियां बढ़ने लगी होंगी, ध्यान का समय बढ़ने लगा होगा धीरे धीरे। अब तक कोई व्यक्ति यदि आधे घंटे कर रहा होगा, तो हो सकता है 10-15 मिनट का समय उपासना का बढ़ा लिया होगा आपने। आप बताइएगा, यदि आप ऐसा है तो व्यक्तिगत मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, तो इससे पता चलता रहेगा कि आप लोगों की स्थितियां क्या चल रही हैं। ठीक है जी। तो अनित्यता को लेकर हमारा विचार इतना लंबा चला, कई दिन लग गए, जो कि 5-10 मिनट में निपटाया जा सकता था, लेकिन प्रतिबोध की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे ही विचार होता है, और ये ध्यान में बैठकर होता है ये सब।
कोई व्यक्ति बाहर काम करते हुए, खेत में काम करते हुए, आते जाते हुए, पार्क में बैठे हुए, कहीं यात्रा करते हुए ये विचार कर सकता है, बिल्कुल कर लेगा, करना भी चाहिए। तो उपासना तो प्रतिदिन चलती है, दिन भर में काम करते हुए भी ये उपासना का ही हिस्सा है। लेकिन जिस समय ध्यान में बैठते हैं उस समय पूरी एकाग्रता से इन वृत्तियों पर चिंतन करना है कि मैंने कितनी वृत्तियां बना ली जब मेरी गंभीरता ही नहीं थी अनित्यता को लेकर के, कि मनुष्य जीवन इतना थोड़ा सा है, इस जीवन की अनित्यता इतनी सी है, बस इतने कम समय के लिए जीवन मिला और उसमें भी इतना विनाश है कि यदि इसको समाप्त कर दिया या आज ही मेरी मृत्यु हो गई या आज ही जीवन छूट जाता है, दुर्घटना हो जाती है, कितना बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा। उपकार तो इतना ले लिया लोगों का, जीवात्माओं का, कर कुछ पाए नहीं। इतनी अनित्यता है इस जीवन की, इतना क्षणिक जीवन है। कहने को हम कह देते ना कि जीवन तो 2 पल का है, 4 दिन की चांदनी है, कहते हैं ना अनित्य जीवन है। लेकिन अनित्यता की बारीकियां कितनी गहरी हैं, ये मुख्य रूप से कल की कक्षा में जाके स्पष्ट हुआ है। ये तो अनित्य की बात हुई थी और अनित्य में हम नित्य ही भावना बना करके चल रहे थे आज तक, उसका कोई बोध ही नहीं था। हम तो उसको बहुत बड़ा मान करके चलते थे कि हाँ, अरे जीवन है, बढ़िया है, 60 साल 70 साल तक का एस्टिमेट बना करके चलते हैं कि इतना तो घर चल ही जाएगा, इतने में सेविंग्स उतनी तो हो ही जाएंगी हमारी कि तब तक काम चल जाएगा, यहाँ लगा देते हैं कुछ पैसा, कुछ वहाँ कर देते हैं और उस नित्यता और अनित्यता के भेद को ही भूल जाते हैं हम। पूरे दिन भर में कभी विचार आता ही नहीं कि जीवन हर क्षण क्षण कितने उपकार लिए हुए है, कितनी जीवात्माओं का विचार होता ही नहीं, वो विनाश को देख ही नहीं पाते हम। अब नित्यता का थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, इसको तो मैं संक्षेप में ही रखूंगा, आप चिंता ना करें, इस पर ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, आप इस पर विचार करिएगा। नित्यता का क्या मतलब है? नित्यता का मतलब है जो चीजें हमेशा रहती हैं उनको नित्य वस्तुएं कहते हैं। तो यदि हमने नित्य में अनित्य का विचार कर लिया है तो ये भी हमारी अविद्या है। वैसी वृत्तियां हमारे भीतर बनेंगी, वैसे संस्कार बनेंगे और फिर हम उतने ही आलसी प्रमादी बनते चले जाएंगे। उपासना के प्रति, जीवन के प्रति उतनी ही कम गंभीरता हमारी बन पाएगी। ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी के साथ दुर्घटना हुई, मृत्यु हुई, या कहीं बाहर कोई बड़ा हादसा हुआ और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और अचानक से हम एकदम से गंभीर हो गए, हाय मैं भी मर जाऊंगा, क्या होगा? एक अज्ञात का भय होता है ना, जिस चीज को जाना नहीं, सीधे सीधे देखा नहीं, अनजान का एक भय होता है, पता नहीं क्या होगा, मर जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, मर जाएंगे तो फिर पता नहीं कैसा जीवन मिलेगा, कितनी योनियों में जाना पड़ेगा। या किसी किसी का तो इतना भी बोध नहीं होता। जो लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा का हमेशा विचार करते हैं, वो तो फिर भी बोध करके चलते हैं कि पता नहीं किस योनियों में जाएंगे, किस मनुष्य शरीर में जाकर पहुंचेंगे, कैसे माता पिता मिलेंगे अगले जन्मों में। जो लोग आत्मा को मानते हैं वो थोड़ा सा इतनी गंभीरता में जाकर नित्यता का विचार कर लेते हैं कि हाँ, आत्मा तो नित्य है। लेकिन जब आत्मा का हम लोगों को भी बोध नहीं होता, हमारा पूरे दिन भर के व्यवहार में आत्मा को लेके ज्यादा चिंतन होता नहीं है कि ये काम मैं आत्मा की उन्नति के लिए कर रहा हूँ, इसको करने से आत्मा को ये लाभ हो रहा है, इस काम को करने से आत्मा की ये हानि हो रही है। ये व्यवहार हमारा ज्यादा चलता नहीं है पूरे दिन भर में। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे पूरे दिन भर के व्यवहार करते हुए अपने कामों को करता है, जीवन को आगे बढ़ा रहा होता है, आत्मा केंद्र में रहता है, हर विचार के पीछे, हर वृत्ति के पीछे, हर काम के पीछे, तो उसके साथ नित्यता जुड़ी ही रहती है। मर जाऊंगा तो दिक्कत क्या है? कोई समस्या नहीं। जीवन छूट जाएगा, कोई समस्या नहीं। आत्मा तो नित्य है। तो अभी तक तो केवल सुना हुआ है, केवल ज्ञान मात्र है, जानकारी मात्र अपने भीतर है कि आत्मा तो नित्य होता है। गीता में भी पढ़ रखा है, बाकी शास्त्रों में भी खूब जाना है कि आत्मा कैसा है, नित्य है, अजर है, अमर है, मरता नहीं है। और इसको वायु नहीं सुखा सकती, जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं, या जो भी वो हमने श्लोकों में सुना है वैसा एक भाव है। लेकिन केवल जानकारी जानकारी थोड़ी रहनी चाहिए। जानकारी का प्रतिबोध हो, उसका विचार, उसकी स्मृति हमेशा बनी रहे। शरीर छूट जाएगा, क्या दिक्कत है? आत्मा तो अजर अमर है, फिर शरीर मिलेगा। यदि यहीं छूट जाएगा, यदि यात्रा यहीं रुकेगी, फिर से मिलेगी, यहीं से यात्रा चलेगी अगली भी हमारी। आत्मा का तो कोई नाश नहीं होने वाला। इतने लोग मर रहे हैं, सबकी अपनी एक यात्रा है, उनकी आत्माएं अपने स्थान पर जाकर काम करेंगी या वैसा शरीर मिलेगा।
मेरी मृत्यु होती है तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में मुझको भी मेरे कर्म अनुसार वैसा ही शरीर मिलेगा। मुझको मुझको यानी मुझ आत्मा को। मैं तो नित्य हूँ, यह शरीर अनित्य है। और ये हम कब कर पाएंगे? जब हम आत्मा और शरीर दोनों के भेद को पकड़ पाएंगे। हर दिन के व्यवहार में ये देख पाएंगे कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इससे तो शरीर की उन्नति होनी है, और ये काम जो कर रहा हूँ इससे आत्मा की उन्नति होनी है। ये काम जो कर रहा हूँ इससे शरीर का नाश होगा, और ये काम करने से आत्मा का नाश होगा। नाश होने का मतलब अवनति होगी। आत्मा का नाश तो नहीं होता, लेकिन अवनति तो होती है। अब ऐसे कितने काम होते हैं। तो नित्यता और अनित्यता को विचार करते हुए हर दिन हमारा व्यवहार चलेगा, वृत्तियां चलेंगी, बारीकी से विचार करेंगे तो ये नित्यता और गहरी होती चली जाएगी। फिर जो हमारे मन में भाव आ जाता है कि मैं मर जाऊंगा, क्या होगा पता नहीं, पता नहीं सब कुछ समाप्ति तो नहीं हो जाएगा, और मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा, क्या स्थिति होगी। बाकी योनियों में जाकर के मृत्यु का भय उतना नहीं होता। देखिए बड़ी रोचक बात है, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं भय तो उनको भी होता है, भय तो सबको होता है मरने का, लेकिन बाकी प्राणियों को उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास छूटने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा शरीर छूटेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या छूटता है? दो चार सगे संबंधी उनके होते हैं, इतना ही तो छूटता है। लेकिन हम लोगों का डर बड़ा होता है, और इसी नित्यता में हम कितनी अनित्यता बना करके रखते हैं। हाय अगर मुझे कल को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, इस इतने बड़े घर को कौन संभालेगा, इतनी बड़ी जो संस्था खड़ी कर दी इसको कौन संभालेगा। हाय मुझे कुछ हो गया तो ये कैसे बचेगा, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, मेरा तो सब कुछ ही चला जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो बार बार जो चलता रहता है ना हमारे भीतर, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, उनका तो सब कुछ ही नष्ट हो गया जी, जब से वो गए हैं सभी खत्म हो गया। और हमारा हमारा खुद का तो भय हमेशा बना रहता है इस चीज को लेकर के। इतना बड़ा जो घर बनाया है ये, अगर मुझे कुछ हो गया या मेरे पति को कुछ हो गया, मेरे पिता को कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन कहाँ नष्ट होता है? ये बाहर की भौतिक वस्तुएं ही नष्ट होती हैं, ये बाहर का भौतिक शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा तो वहीं का वहीं है, वैसा का वैसा ही है, उसी स्थिति में है, उसका क्या नष्ट होना है। ये विचार कितना चलता है हमारा पूरे दिन भर में, विचार कीजिए। मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ जो पीछे 2 बार दोहराई है मैंने, कि सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक के जो 16 घंटे हैं हमारे जागने जागने वाले, इसमें कितनी बार हम ये सोच पाते हैं कि मैं नित्य हूँ, अरे कोई समस्या नहीं है, मर जाएंगे मर जाएंगे, इसमें ऐसा दिक्कत क्या है। जब तक जीवित हैं इस आत्मा की उन्नति के लिए पूरा सामर्थ्य लगा देंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा सदुपयोग करेंगे, शरीर ही तो छूटेगा। जैसे कपड़ों को लेकर के हमारा विचार होता है कि कपड़े फट गए, कपड़े मैले हो गए, खराब हो गए, उतार करके फेंक देंगे, नए धारण कर लेंगे, ये तो इसमें ऐसा क्या है। कपड़ों को उतार करके फेंकने में, नए धारण करने में हमको ज़्यादा विचार थोड़ी करना पड़ता है, एक सामान्य सी समझ है, हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता को लेकर के जो विचार होना चाहिए वो चलता ही नहीं दिन भर में हमारे, कितने मिनट कितने घंटे के लिए आता है, अपना अपना विचार करके देखें। तो नित्यता का ये बोध बनाए रखना होगा हर व्यवहार में, हर कर्म को करते हुए। छोटे से छोटा कर्म भी हम कर रहे हैं, भोजन करने बैठे उस समय भी ये विचार चलना चाहिए नित्यता को लेकर के। कैसे करें मैं आपको बताता हूँ, बहुत मजेदार है, बहुत रोचक है, और क्रियान्वयन करने वाला, क्रियात्मक है, व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं और ध्यान में बैठकर तो करना ही है। भोजन करने बैठे हम, तो भोजन करते समय या तो हम, एक काम ये है कि फ़ोन चला लें, टीवी चला लें, कुछ भी देख लें। एक तो वो तरीका है, किसी से बात करते रहें, जो कि आजकल शहरों में होता है। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं भोजन करने के लिए, पूरा परिवार शाम को बैठता है, और वैसे तो समय मिलता नहीं है पूरे दिन भर में, तो डाइनिंग टेबल ही वो जगह होती है जहाँ आकर के हम पूरे दिन भर के विचार, या कहें पूरे दिन भर की बकवास, पूरे दिन भर का सब कुछ हम वहीं लाके झोंकते हैं भोजन के ऊपर ही। तो वहाँ ला करके सब बातें करेंगे, इधर उधर की नकारात्मक सकारात्मक सब बातें होंगी, लाभ हानि घाटा वाटा क्या हुआ सब, व्यवसाय आदि की सब बातें सब वहीं होंगी। एक तो वो कर लें, एक दूसरा ये है कि भोजन करते समय भोजन का ही चिंतन कर लें,
कितना स्वादिष्ट बना है, कितना अच्छा बना है, और उसी में नित्यता अनित्यता का कैसे विचार कर लें, यानी इन्हीं वृत्तियों को कैसे पुष्ट कर लें, अच्छी वृत्तियों को, विद्या युक्त वृत्तियों को। तो ऐसे विचार करें, ये भोजन करने से मेरा शरीर पुष्ट होगा। कौन सा शरीर? भौतिक शरीर जो अनित्य है। और ये मैं इसको पूरा अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं इसको अच्छा भोजन दूंगा, मैं इसको सात्विक भोजन दूंगा, मैं इसको पौष्टिक भोजन दूंगा, जिससे मेरा शरीर उन्नत बने, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और इसमें सामर्थ्य बना रहे। मेरी बुद्धि सूक्ष्म हो, मैं ऐसा भोजन करूंगा। बुद्धि भी जड़ वस्तु है, बुद्धि भी छूटने वाली है एक न एक दिन। बुद्धि मेरी अनित्य है, इन भौतिक पदार्थों से बनी है, यह मूल प्रकृति से बनी है, हट जाएगी, छूट जाएगी, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी एक न एक दिन। हाँ, लेकिन पोषण दूंगा मैं उसको। मेरा मन जो कि जड़ वस्तु है, उसको भी भोजन से ही पोषण मिलने वाला है, उसको भी उसी से पौष्टिकता मिलने वाली है, सात्विकता मिलने वाली है। तो मैं इसको उत्तम रीति से भोजन करूंगा, कर रहा हूं मैं इस समय। ये छूट जाएगा, ये भौतिक शरीर, ये भौतिक मन, ये सूक्ष्म शरीर सब छूट जाएगा एक न एक दिन। ये भोजन करते समय विचार चल रहा है, लेकिन हाँ, इसका ध्यान पूरा रखूंगा, ऐसे ही अच्छे से भोजन करूंगा, एकाग्रता से भोजन करूंगा। लेकिन इस शरीर के भीतर मैं जो आत्मा हूँ, मैं तो नित्य हूँ। इस भोजन का सीधे सीधे मुझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, शरीर पुष्ट होता है, शरीर के भीतर अच्छी स्थितियां बनती हैं, मन पुष्ट होता है, मन सात्विक होता है, बुद्धि सात्विक होती है, तो इसका प्रभाव मुझ आत्मा तक आता है। ये मेरी नित्यता में सहायता देगा, मेरी नित्यता के विचार में सहायता देगा। मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, कल को ये शरीर छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भोजन जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं खुद आत्मा की उन्नति के लिए नहीं, हाँ, परोक्ष रूप से मेरी आत्मा की उन्नति हो रही है, लेकिन मैं इससे शरीर का पोषण दे रहा हूँ, मैं शरीर को बढ़ा रहा हूँ, शरीर को बल दे रहा हूँ। तो ऐसा करते समय चल भोजन रहा है, और ये बड़ा उत्तम विचार भोजन से ही संबंधित है। कोई ये ना सोचे कि कर तो भोजन रहे हैं और विचार और चल रहा है, और विचार नहीं है, भोजन का ही विचार है। ये भी अलग वृत्तियां नहीं बनेंगी, एक ही वृत्ति रहेगी। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी अच्छी बात हो रही होगी, वो क्या है? स्वस्वामी संबंध हट रहा होगा। स्वस्वामी संबंध का मतलब क्या है? स्व कहते हैं साधनों को, संपत्ति को, और स्वामी का मतलब जो उसका स्वामी है, मालिक है। यानी ये शरीर क्या है? साधन है, मेरा संपत्ति है, और स्वामी कौन है? मैं आत्मा हूँ। ये स्वस्वामी संबंध जो सब चीजों से बना हुआ है, वो भोजन करने करने की प्रक्रिया में हम कितना हटा लेंगे, कितना दूर कर लेंगे। ध्यान में बैठ के तो करना ही है ये काम, स्वस्वामी संबंध को हटाना है। नित्य और अनित्यता के का जो भेद है, उसके बीच जो अंतर है, उसको ध्यान में बैठ करके तो देखना ही है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर का व्यवहार है, ये आत्मा का व्यवहार है। मन और आत्मा दोनों अलग हैं। मन का व्यवहार अलग है, मन की वृत्तियां अलग हैं, आत्मा की वृत्तियां अलग हैं। चित्त का बोध अलग है, आत्मा का बोध अलग है। ये तो ध्यान में बैठ कर देखना है। लेकिन भोजन करने करने की प्रक्रिया में भी हम ये अनित्य और नित्य का विचार कर सकते हैं। और मोटे शब्दों में कहें तो अविद्या को हटाने की प्रक्रिया का ये सीधा चरण है। अविद्या ऐसे हटती है दिन भर के व्यवहारों में। मैंने तो एक उदाहरण दिया है भोजन करने का। स्नान करते समय, शौच करते समय यही विचार हो सकता है। आप सोचेंगे शौच करते समय कैसी बात कर दी? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जो शौच करता हूँ क्यों करता हूँ? क्योंकि शरीर में शुद्धि रहे, शरीर के भीतर जो मल बना है भोजन करने के उपरांत, वो बाहर जा रहा है, यानी शरीर का प्रदूषण हट रहा है। इससे शरीर स्वस्थ रहने वाला है। शरीर के स्वस्थ रहने में बड़ा सहायक है ये जो प्रक्रिया है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, जिसमें शरीर के मल बाहर जा रहे हैं। तो इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, उन्नत रहेगा, उत्तम रहेगा। और इसके शरीर के उत्तम रहने से मैं और उन्नति के काम कर पाऊंगा, मैं स्वाध्याय कर पाऊंगा, साधना कर पाऊंगा, जिससे कि मुझ आत्मा की उन्नति होगी। मैं अपनी नित्यता पर विचार कर रहा हूँ, शौच के समय भी, स्नान के समय भी, कुछ भी कार्य करते हुए। कपड़े भी बदल रहा हूँ, वहां भी अनित्यता नित्यता का विचार चल सकता है। बचपन से लेकर आज तक कितने कपड़े बदल दिए, कितने सैकड़ों जोड़े कपड़े मैंने बदले हैं आज तक। कितने खराब हो गए, कितने कितनों को दे दिए, कुछ मैंने ऐसे ही बांट दिए, कुछ खराब हो गए, फट गए, वो बाकी कामों में ले लिए। कितने कपड़े आए, कितने खरीदे, अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे, सस्ते सस्ते, खूब खरीदे, खूब पसंद के लिए। आज एक भी कपड़ा मेरे पास नहीं है। कितने शरीर मैंने बदले, कितने माता पिता मैंने बदले, कितने संबंधी मैंने बदले, आज एक भी मेरे पास नहीं है।
ये विचार सुबह को कपड़े बदलते समय भी हो सकता है हमारा। नित्यता और अनित्यता की वृत्तियों को हम कैसे पुष्ट कर सकते हैं? अनित्य में अनित्य का भाव बना करके, नित्य में नित्य का भाव बना करके। तो उपासना केवल एक एक घंटे वाली नहीं होती कि सुबह को 1 घंटे बैठे, शाम को 1 घंटे बैठे। ये उपासना का ही हिस्सा है जो हम दिन भर के व्यवहारों में अपनी वृत्तियों पर काम कर रहे हैं। अविद्या की वृत्तियों को हटा रहे हैं और विद्या की वृत्तियों को पुष्ट कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए कितनी सफाई की, कितनी सफाई की। रोज करता हूँ, रोज करती हूँ सफाई, रोज पोछा लग रहा है, कितनी धूल आती है, कितनी गंदगी आती है। रोज साफ करना पड़ता है, फिर से आ जाती है, फिर साफ करना पड़ता है, लेकिन हाँ, साफ तो होता है ना घर। ऐसा करके छोड़ दें कि ये तो रोज ही गंदगी आती है, छोड़ो नहीं करते साफ, लेकिन फिर भी हम प्रतिदिन साफ करते हैं सुबह उठ करके। ये सोच के थोड़ी बैठ जाते हैं कि ये तो कल फिर गंदा होगा, फिर झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे, फिर गंदा हो जाएगा, इससे तो करते ही नहीं, होने दो गंदा। ऐसा करके थोड़ी छोड़ते हैं हम अपने घर को। सफाई करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं। तो सफाई तो मैं मन की भी कर रहा हूँ इतने दिन से। इतनी वृत्तियां हटा ली, इतनी रोक ली, इतनी वृत्तियों को कमजोर कर लिया है, इतनी अविद्या नष्ट कर ली, राग द्वेष को इतना कम कर लिया मैंने, इतनी गंदगी हटा ली। हाँ, थोड़ी बहुत आ रही है बाहर से, रोक लूंगा, दरवाजे बंद करूंगा ताकि और गंदगी ना आए, ताकि और राग द्वेष ना बढ़े और अविद्या ना बढ़े। लेकिन भीतर की सफाई मैं कर रहा हूँ। जैसे झाड़ू लगा करके मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, घर की सफाई कर रहा हूँ, पोछा लेकर के मैं धूल के कणों को हटा रहा हूँ, फर्श की सफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मन की भी सफाई ऐसे ही चल रही है, चल रही है, चल रही है और चलती रहेगी। जब तक साफ ना कर लूंगी, जब तक साफ ना कर लूंगा भीतर से अपने मन को पूरी तरह से, उन वृत्तियों को पूरी तरह रोक नहीं लूंगा जो अविद्या की हैं, तब तक रुकूंगा नहीं। प्रतिदिन सफाई ऐसे ही चलेगी जैसे घर की मैं प्रतिदिन करती हूँ या करता हूँ। ये है अनित्य और नित्य की वृत्तियों को लेकर के प्रतिदिन विचार करना, प्रतिबोध करना। बात समझ में आ रही है? अनित्य और नित्यता के बीच में क्या भेद हो सकते हैं और हमारी अविद्या कितनी गहरी है भीतर, जिस पर हमारा विचार तक नहीं गया, और जीवन के 40 50 60 साल ऐसे ही खराब कर रखे हैं हमने। मैं फिर कह रहा हूँ, खराब ही हुए हैं ज्यादातर। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब जागो तभी सवेरा। जब जाग गए हैं अब फिर से बढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, लग जाएं, जुट जाएं, जहाँ भी हमको साधना सीखने जाना है, किसी शिविर में अवसर मिल रहा है, बिल्कुल जाएं। अच्छे साधक मिलते हैं, बैठें उनके पास, बात करें, उनसे अनुभव लें, उनके उनके साथ अपने अनुभव साझा करें। बड़े आचार्य मिलें, कहीं बड़े साधक मिलें, योगी तपस्वी विद्वान मिलें, बातें करें, चर्चाएं करें, प्रतिबोध बढ़ाएं। आलस्य में, बहानों में समय नहीं मिलता जी, जिम्मेदारियां इतनी है जी, ये है जी, वो है जी, ऐसे कर करके सूची ना बढ़ाएं बहानों की। समय बहुत है, परमात्मा ने पर्याप्त दिया है, सबको दिया है। इसलिए पूरी गंभीरता से इस प्रतिबोध की यात्रा को और आगे बढ़ाएं, ध्यान को और गहरा करें। सबका बहुत धन्यवाद कक्षा में जुड़े रहने के लिए, और विशेष धन्यवाद परम पिता परमात्मा का, जिसने इन सब चीज़ों को समझने के लिए सारी व्यवस्थाएं निशुल्क दे रखी हैं और बिखरी पड़ी हैं हमारे आसपास, बस देखना है। तो ऐसे परमात्मा का तो हृदय से बहुत सारा धन्यवाद, संपूर्ण समर्पण है ऐसे परमात्मा के लिए। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।